एक लड़का होता है साहिल। एक दिन वह कॉलेज के लिए मोटरसाइकिल लेकर निकलता है कि रास्ते में उसका नज़र एक लड़की पर पड़ता है और लड़की कहीं और की नहीं बल्कि साहिल के घर से 1 किलोमीटर दूर ही उसकी घर थी। लेकिन साहिल को यह पता नहीं था कि वह खूबसूरत सी लड़की का घर मेरी ही घर के करीब है। जब साहिल उस लड़की के तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। किसी तरह वह कॉलेज तो चला जाता है, लेकिन उस दिन उसका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता है। कॉलेज में लंच होते ही साहिल चुपके से भागकर घर आ जाता है और उस खूबसूरत लड़की के बारे पता करने लगता है। पड़ोस का ही उसका एक दोस्त था मिराज। उनसे वह लड़की के बारे पता करता है। तब उसे पता चलता है कि वह लड़की उस बिजनेसमैन की लाडली बेटी सीमा है। धीरे धीरे साहिल सीमा का पीछा करने लगता है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, ऐसा करते करते महीनों गुजर जाता है। अब सीमा को भी साहिल की मोहब्बत का पता चल चुका था। एक दिन साहिल का दोस्त मिराज साहिल से कहता है, देखो ऐसा है ना, कब तक सीमा की प्यार को यूं ही तुम सीने से सिमट कर लेकर चलोगे? उनके सामने तुम अपनी प्यार की इजहार कर ही दो, फिर देखो क्या होता है। साहिल मिराज से कहता है, देखो मिराज, मुझे डर है कहीं सीमा मुझे मना कर दी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मिराज कहता है, अरे बोल कर तो देखो, आखिर कहती क्या है सीमा? कब तक तुम उसकी पीछा करते रहोगे? अंततः साहिल एक दिन हिम्मत जुटाकर सीमा से कहता है, तुमसे एक जरूरी बात है मेरी, पर मैं तुम्हें यहां नहीं फोन पर बताऊंगा। सीमा कहती है, मेरे पास मोबाइल नहीं है और घर पर सख्त पहरा रहता है, किसका मोबाइल से बात करूं? तब साहिल कहता है, ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। साहिल अपने दोस्त मिराज के जरिए सीमा को मोबाइल भेजता है और उसमें एक कागज पर लिखकर भेजता है, जब तुम्हारा घर पर कोई ना रहे तो इस नंबर पर जरूर कॉल करना प्लीज। अब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। साहिल का दोस्त मिराज कहता है, कभी वह जोड़ी को लोग देसी हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट से तुलना करते थे। मतलब यह दोनों ऐसा प्यार में पागल हो गया था कि 7 जन्म तक साथ जीने मरने की कसम खा रखा था। लेकिन दोनों के ही परिवार इस प्यार से नाराज थे, क्योंकि साहिल के सास ससुर चाहते थे दामाद शादी के बाद मेरा घर पर ही घर जमाए बनकर रहे, क्योंकि सीमा इकलौती बेटी थी और यह बात लड़के का यानी साहिल का माँ बाप को इशारों में पता लग गया था। भला कौन माँ बाप चाहेगा मेरा लाडला घर जमाए बनकर रहे पराए घर में? पर दोनों को दुनिया की कोई परवाह ना थी कि कौन क्या कहता है उनके बारे, कौन क्या नहीं कहता है। मतलब साहिल प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अब लग रहा था कि सीमा ही उसकी जिंदगी है। साहिल का माँ बाप बेटा को काफी समझाया कि पढ़ाई पूरी कर लो फिर शादी करना। माँ बाप लड़के को जो भी पढ़ने के एवज में पैसा भेजता था उसे वह बैंक बैलेंस करते थे और अपनी प्यार यानी सीमा के पीछे खर्च करते थे। एक दिन साहिल अपने माँ बाप से झगड़ा कर हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर सीमा के साथ चला जाता है। लड़का माँ बाप के अरमानों को रोनते हुए सीमा से शादी कर लेते हैं। सीमा को पाने के लिए साहिल सीमा के परिवार का हर शर्त मान लेता है। अब मोहब्बत के खातिर लड़का घर जमाई बनकर रहने लगता है। कुछ दिन बाद दोनों हनीमून के लिए शिमला चले जाते हैं। शादी के ठीक 8 माह बाद एक्सीडेंट का शिकार होता है साहिल और कमर से नीचे का हिस्सा साहिल का काम करना बंद कर देता है। अस्पताल में साहिल का इलाज लगभग 5 माह तक चलता है, लेकिन कमर से नीचे का हिस्सा धीरे धीरे और काम करना बंद कर देता है। इस दौरान सीमा साहिल के साथ ही रहता है तो साहिल को माँ बाप का कोई ख्याल नहीं आता। अब साहिल बेड में ही पेशाब पैखाना करने लगता है। साहिल के पास जितना पॉकेट मनी था अब सारा खर्च हो चुका था। सीमा को अब लगने लगा था मेरा कोई साहिल अब काम का नहीं रहा, तो उसने धीरे धीरे दूसरे आशिक के साथ आंखें चार करने लगी।
साहिल को अस्पताल में छोड़कर दिन भर दूसरे आशिक के साथ सीमा मोबाइल में व्यस्त रहने लगी। तो एक दिन साहिल सीमा को खूब डांट लगाती है और इसी दिन सीमा दूसरे आशिक संग साहिल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए फिर भाग जाती है। 2 दिन तक बिस्तर में पड़ा साहिल के पास ना सीमा आती है और ना सास ससुर। तब साहिल को समझ आता है कि अब वह सीमा नहीं रही जिसकी मोहब्बत के खातिर उन्होंने माँ बाप भाई बहन को हमेशा के लिए छोड़ आया था। प्यार का भूत उतरते ही साहिल को पछतावा होने लगा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अस्पताल के बेड में पड़ा साहिल को अब माँ बाप परिवार का याद आने लगा था। इतना कुछ होने के बाद भी माँ बाप को कुछ पता नहीं था, यानी साहिल के माँ बाप को। लड़का एक नर्स से मोबाइल मांगकर अपनी मां को फोन करता है। फोन की घंटी बजती है, मां फोन उठाती है। लड़का कहता है, मां मैं साहिल बोल रहा हूं। मां कहती है साहिल से, बेटा तुम परिचय क्या दोगे? मुझे सुबह से ही ना जाने क्यों लग रहा था कि तुम्हारा आज फोन आएगा। बेटा की आवाज भले कैसे भूल जाऊं जब तक मैं मां मर ना जाऊं। बेटा तुम ठीक तो हो ना जाने तुम्हारे लिए एक एक लम्हा कैसे तुम्हारा अब्बा और मैं गुजार रही हूं। साहिल मां को बताता है, मां मैं 5 माह से अस्पताल में हूं। मेरे पास आज वह भी नहीं रही जिसके खातिर मैं तुम्हें और भाई बहन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आ गया था। यह सुनते ही मां बेहोश हो जाती है। अचानक बेहोश होता देख पूरे परिवार मां के पास दौड़ आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। उधर मां कहकर मोबाइल से आवाज आता है। साहिल का बाप समझ जाता है कि बेटा से बात कर शायद ऐसा हुआ होगा, तो बेटा को डांट लगाता है और कहता है, और क्या चाहिए तुम्हें? तुमने तो सुख चैन तो छीन ही लिया, अब तुम अपनी मां को भी मारने के लिए फोन किए हो क्या? और सब बेटा और बहू मां की मुंह पर पानी मारता है। अचानक मां कह उठती है, जल्दी चलो अस्पताल, वहां मेरा जिगर का टुकड़ा साहिल 5 माह से पड़ा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। बाप गुस्सा होकर कहता है, इसमें मेरा क्या? उसका अपना माँ बाप यानी सास ससुर है ना, मैं जाकर क्या करूंगा? मां ने अपने पति को समझाया, बेटा अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा ही जाएगा, उन लोगों का क्या? मां तो मां होती है। हाँ, बाप मां से ज्यादा कठोर होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अपने औलाद को मरते देखे। पूरे परिवार साहिल के पास गाड़ी पैसा लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर यह सब घटना साहिल से सुनने के बाद मां फिर बेहोश होकर गिर पड़ती है, क्योंकि साहिल की मां को हार्ट की बीमारी थी। उस मां को यानी साहिल के मां को 3 दिन बाद होश आती है। 3 दिन बाद मां अपने बेटे को लेकर घर आते हैं। रात को साहिल अपनी मां को करीब बुलाते हैं और मां की पैर पकड़कर रोने लगता है। कहने लगा, इस दुनिया में माँ बाप के सिवा सब पराया है, मुझे माफ कर दो मां। बेटा सुबह शाम पैखाना पेशाब करता, मां साफ करती। मां अपने हाथों से खाना खिलाती। साहिल को मां अपने हाथों से दुलारती। साहिल सीमा की याद में घुट घुट कर जी नहीं पाता है। कुछ दिन बाद साहिल मां की पैर पकड़कर और बाप से माफी मांगता है। फिर मां के आंचल में सर रखते ही वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, घटा किसका हुआ? माँ बाप का या सास ससुर का या सीमा की? यह कहानी हमारे समाज के इर्द गिर्द की है। इस कहानी को पेश करने का मतलब और मकसद यह है कि मोहब्बत में इतना भी पागल मत हो जाना कि फिर से कोई साहिल ना बन बैठे। कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और हाँ, जहां तक हो इश्क से दूर रहे। शुक्रिया। अगली सच्ची कहानी लेकर जल्द हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।